दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2023 में आई पीरियोडिक एक्शन मूवी कब्जा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में KGF की तरह गैंगस्टर वॉर दिखाया गया है, जहां पर अपने भाई का बदला लेने के लिए एक एयरफोर्स ऑफिसर खून के मैदान में कूद पड़ता है। अब आगे वो कैसे किसे मारता है, यह सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ राउडीज पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिसके लिए डेंजरस पुलिस ऑफिसर भार्गव बक्सी को बुलाया जाता है। भार्गव की हिस्ट्री थी कि वो जहाँ पर भी जाता था क्राइम और क्रिमिनल दोनों को ही साफ कर देता था, और इसीलिए भार्गव अब प्रदेश के सारे राउडीज को इकट्ठा करता है और उनकी इंट्रोडक्शन लेने लगता है, जिसमें से एक राउडी उसके सामने फालतू का एटीट्यूड दिखाने लगता है। इसीलिए वो उसे जोर से स्लैप मारता है, जिसे देखकर वहाँ पर सारे राउडी सरेंडर हो जाते हैं। और फिर भार्गव उन लोगों को एक सबसे डेंजरस गैंगस्टर LK स्वरा की स्टोरी सुनाते हैं, जिसने सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जब वो तलवार पकड़ लेता था तो काटने वाले सिरों की गिनती करना मुश्किल हो जाता था। और वो इतना बड़ा और खूंखार गैंगस्टर कैसे बना, इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाकर 1945 की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर साउथ में एक संग्राम नगर नाम का गांव होता है, जिन्होंने अंग्रेजों को कर देने से मना कर दिया होता है, क्योंकि संग्राम नगर में एक क्रांतिकारी राजा अम्बेश्वर थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करने से मना कर दिया था। अम्बेश्वर की वाइफ तुलसी के दो बेटे थे, संकेश्वरा और अलकेश्वरा, जिसमें से बड़ा बेटा संकेश्वरा गर्म खून वाला था और छोटा बेटा अलकेश्वरा बहुत ही शांत रहने वाला बच्चा था। और अम्बेश्वर को हराने के लिए अंग्रेजों ने चाल चलकर ढाका नाम के एक बंदे से हाथ मिला लिया और उसकी बड़ी सेना ने संग्राम नगर पर अटैक कर दिया, जिसमें संग्राम नगर के राजा अम्बेश्वर की हत्या कर दी गई। और इस तरह से संग्राम नगर को जलाकर राख कर दिया गया। और अपनी पति की हत्या के बाद तुलसी देवी अपने दोनों बच्चों के साथ अमरापुरा में आकर रहने लगी। और तभी वहाँ पर रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी ने उन्हें अपने घर में शरण दी, जहाँ पर तुलसी देवी चरखा चलाकर अपने बच्चों को पालने लगी। पर एक दिन मार्केट में गुंडे ने तुलसी देवी को छू लिया था, जिसकी वजह से उनके बड़े बेटे संकेश्वरा ने उसका हाथ काट दिया, क्योंकि वो बहुत ही वायलेंट किस्म का पर्सन था। समय बीतता गया और 1947 में भारत की आजादी की खबर सुनकर तुलसी देवी बहुत खुश हुई। और उसके बाद नेक्स्ट सीन 1971 का दिखाया गया, जहाँ पर अब अलकेश्वरा ने बड़े होकर एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी। उसके भाई संकेश्वरा ने अपने करियर की कुर्बानी देकर अलकेश्वरा को एक काबिल ऑफिसर बनाया, ताकि वो देश हित में काम कर सके। और अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अलकेश्वरा 15 दिन की छुट्टियां लेकर अपने गांव अमरापुरा आने वाला था। वहां पर उसकी एक प्रेमिका भी थी, जिसका नाम मधुमती था। मधुमती अमरापुरा राजघराने के राजा वीर बहादुर की बेटी थी। पर 400 सालों तक अमरापुरा पर राज करने वाले बहादुर राजघराने ने स्वतंत्रता के बाद अपना राज्य खो दिया था, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद ढाका ने पूरे देश के माफियाओं को अपने कब्जे में ले लिया था। उसने उत्तर भारत को अपने उत्तराधिकारी मलिक को सौंप दिया और पश्चिम भारत को अपने चेले बगीरा को दे दिया। साथ ही अमरापुरा को उसने बगीरा के चेले खालिद को दे दिया और खुद वो यूरोप में जाकर बस गया। उस टाइम पर वहाँ के सीएम घनश्याम पांडे के साथ खालिद का पूरा साथ था। वो लोग गरीब और असहाय लोगों की तस्करी किया करते थे, जिसे समुद्र से गल्फ कंट्रीज में भेजा जाया करता था, और समुद्र पर इस टाइम बगीरा का राज था। इसी बीच अमरापुरा में वीर बहादुर और घनश्याम पांडे के बीच सत्ता को लेकर गैंगवार होती रहती थी। दूसरी तरफ इलेक्शन आने वाले थे, इसीलिए वीर बहादुर ने सारे राजाओं की एक मीटिंग बुलाई थी, जो सभी मिलकर वीर बहादुर को सीएम बनाना चाहते थे। पर घनश्याम पांडे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए वो खालिद के साथ मिलकर अमरापुरा में दहशत फैलाना चाहता था, जिसके लिए वो खालिद को अपने बेटे सरताज को दुबई से बुलाने के लिए कहता है। उधर हमें बताया जाता है कि मधुमती और अलकेश्वरा बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, और अब बड़े होने के बाद वो एक दूसरे के होना चाहते थे। और इसीलिए अलकेश्वरा के अमरपुरा वापस आने के बाद मधुमती खुद उसके घर पर आ गई थी, और उसके सामने उसकी माँ तुलसी देवी से अलकेश्वरा से शादी करने का प्रस्ताव रखने लगी थी। यह सुनकर तुलसी देवी थोड़ा डर गई, क्योंकि मधुमती एक राजघराने से थी। अब नेक्स्ट सीन में हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं, जो अपनी शादी की सालगिरह पर एक शॉप पर अपना छाता सही कराने के लिए आते हैं। पर वो छाता बहुत ज्यादा फट चुका था, इसलिए शॉप वाले चाचा उसे नया छाता देने के लिए कहते हैं। और उसी टाइम पर सरताज अमरपुरा में आ चुका होता है, और जब वो ओल्ड कपल खुशी से अपने घर पर जा रहे होते हैं,
तभी सरताज उस औरत को मार देता है क्योंकि वो वहाँ के लोगों में दहशत फैलाना चाहता था। और इस वजह से जब वो आदमी सरताज को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सरताज उसे भी मारना शुरू कर देता है। और इसलिए उसे रोकने के लिए वहाँ पर संकेश्वरा आ जाता है क्योंकि वो किसी भी असहाय पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता था। और जब सरताज उसे मारने के लिए अपनी गन उठाता है तो संकेश्वरा सरताज को ही मार देता है। और उसकी मौत की खबर सुनकर खालिद बहुत गुस्से में आ जाता है। और जब इस बारे में तुलसी देवी को पता चलता है तो वो संकेश्वरा को वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अब खालिद उसे मार देगा। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें भरोसा दिलाता है कि अगर वो सरेंडर कर देगा तो वो उसे खालिद से बचाने में पूरी मदद करेंगे। अब क्योंकि अलकेश्वरा एयरफोर्स में था इसीलिए उसे कानून पर यकीन था और उसके कहने पर संकेश्वरा उस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद खालिद के लोग एक डेड बॉडी को बोरे में डालकर अपना पुरा के चौक पर आ जाते हैं और लोगों को धमकाने लगते हैं कि अगर किसी ने भी खालिद के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। वहाँ उस टाइम पर तुलसी देवी और अलकेश्वरा भी मौजूद होते हैं और जब उस बोरे को खोला जाता है तो उसमें संकेश्वरा का कटा हुआ सर होता है और ये देखकर तुलसी देवी तो बेहोशी हो जाती हैं। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने संकेश्वरा को खालिद के हवाले कर दिया था और खालिद ने बड़े ही बेरहमी से संकेश्वरा का सर काट दिया था। यह सब देखने के बाद अलकेश्वरा गुस्से में उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है, जहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि उसका भाई तो शेर था पर वो तो खून खराबे से बहुत डरता है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये बात सुनकर अलकेश्वरा का खून जाग उठता है और वो सबके सामने उस पुलिस इंस्पेक्टर के सर को काटकर अपनी माँ के चरणों में लाकर रख देता है। और उसके बाद एक पुलिस वाले को मारने की वजह से अलकेश्वरा को जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक टारगेट नाम के बंदे से होती है। टारगेट की उस जेल में बहुत चलती थी और वो वहाँ पर रहकर खालिद को मारने के लिए अपनी एक गैंग तैयार कर रहा था क्योंकि खालिद ने उसके सामने उसके बाप के सर को काट दिया था और उसी का बदला लेने के लिए वो अंदर ही अंदर जल रहा था। अब नेक्स्ट सीन में अलकेश्वरा से जेल में मिलने मधुमती आती है, जहाँ पर अलकेश्वरा उसे भूलने के लिए उससे कहता है क्योंकि अब उसके रास्ते में बहुत ही ज्यादा खतरा था। पर मधुमती उसे बोल देती है कि किसी और के होने से तो अच्छा है कि वो उसके साथ मरना पसंद करेगी। और जब वो अलकेश्वरा की जमानत के लिए अपने पिताजी वीर बहादुर से बात करते हैं तो वो खालिद के खिलाफ जाने से मना कर देते हैं। उसके बाद जेल में खालिद अपने सबसे खास आदमी बाली को अलकेश्वरा को मारने के लिए भेजता है और बाली का नाम सुनकर जेलर की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि बाली बहुत ही डेंजरस गैंगस्टर था। वो जब भी आता था बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी और इसीलिए जल्दी से जेलर अलकेश्वरा को एक सेफ रूम में बंद कर देता है, जहाँ पर बाली के लोग उसे मारने के लिए पहुंच चुके होते हैं। और बाली भी अपने हेलीकॉप्टर से जेल में लैंड कर जाता है। यह सब देखकर खालिद बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि बाली अलकेश्वरा का सर उसे लाकर जरूर देगा, पर ऐसा होता नहीं है। जेल में अलकेश्वरा की बाली और उसके लोगों से काफी देर तक फाइट होती है और फाइनली अलकेश्वरा बाली को ही मार देता है और ये सुनकर खालिद की बुरी तरह से सुलग जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद से वीर बहादुर भी समझ चुका होता है कि अलकेश्वरा ही वो हथियार है जो खालिद के साम्राज्य को खत्म कर सकता है और इसीलिए वो उसकी जमानत करा लेता है। जेल से निकलने से पहले टारगेट उसे बताता है कि बाहर उसे उसके लोग मिलेंगे और कुछ दिन बाद वो भी जेल से छूट जाएगा। तब वो लोग मिलकर खालिद को मारेंगे। अलकेश्वरा को जेल से लेने के लिए मधुमती खुद आती है और रास्ते में वो उसे समझाती है कि वो एक खून खराबा छोड़कर उसके साथ कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसाए। पर तभी टारगेट के लोग अलकेश्वरा को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में खालिद के गुंडे आकर उसकी कार पर अटैक कर देते हैं, जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं। पर अलकेश्वरा बच जाता है। वो घायल तो बेशक हो गया था पर अभी भी वो अपनी गन के साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद टारगेट अलकेश्वरा को बचाकर ले जाता है और अलकेश्वरा अपनी माँ को अपने पास लाने के लिए कहता है। उधर खालिद के लोग तुलसी देवी को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर तभी टारगेट के लोग वहां पर पहुंचकर उसकी माँ को अपने साथ ले आते हैं और अब गुस्से में अलकेश्वरा अपने गैंग के साथ खालिद को मारने के लिए जाता है, मगर वो उसे वहां पर मार नहीं पाता है और उसमें उसका एक साथी भी मारा जाता है। इसलिए अब अलकेश्वरा खालिद के पैलेस में अटैक करने के लिए कुछ अच्छे वेपन्स को जाकर खरीदता है और खालिद को मारने के लिए उसके पैलेस में पहुंच जाता है। और जब खालिद को इसके लिए आगाह किया जाता है तो वो अपने पैलेस में सिक्योरिटी बढ़ा देता है। पर तूफान को किसने ही रोक पाया है। अलकेश्वरा अपने लोगों के साथ वहां पर जाकर गोलियों की बौछार करना स्टार्ट कर देता है
और फाइनली खालिद को इंजर्ड करके अमरपुरा के चौक पर लेकर आता है, जहां पर वो सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब खालिद की मौत की वजह से सारे गैंगस्टर अलकेसुरा को मारने के लिए उतावले हो रहे होते हैं और उधर बगीरा को भी खालिद की मौत से बहुत धक्का लगता है, इसीलिए उसे भी अलकेसुरा का सर चाहिए होता है। पर ये इतना आसान भी नहीं था। और जब अलकेसुरा मधुमती से मिलने उसके पास जाता है तो मधुमती उससे वादा लेने लगती है कि उसका बदला पूरा हो चुका है, इसीलिए अब उसे वो कभी भी हथियार नहीं उठाने देगी। वो ये वादा उसे देने ही वाला होता है कि तभी कुछ गैंगस्टर्स उस पर आकर अटैक कर देते हैं और वो सबको दौड़ा कर मारने लगता है, क्योंकि अगर वो एक बार तलवार उठा लेता था तो सबको मारने के बाद ही रुकता था। दूसरी तरफ खालिद के सारे गुंडों को उसने जमीन में गाड़ कर शूट कर दिया होता है और इस तरह से अब अमरापुरा पर अलकेसुरा का राज हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर वीर बहादुर घनश्याम पांडे को इलेक्शन में हराकर खुद सीएम बन जाता है। पर उसके बाद जब मधुमती ने वीर बहादुर को कहा कि वो अलकेसुरा से शादी करना चाहती है तो उन्होंने उससे मना कर दिया, क्योंकि इससे उनकी सदियों पुरानी विरासत मिट्टी में मिल जाती। पर इसके बावजूद भी मधुमती ने अलकेसुरा से शादी कर ली और हमेशा के लिए अपने घर को छोड़ दिया। इससे वीर बहादुर और उसके लोगों को बहुत बुरा लगा और उधर बगीरा अलकेसुरा को मारने की प्लानिंग करने लगा। पर उससे पहले ही खुद अलकेसुरा बगीरा के अड्डे पर पहुंच गया, जहां पर उसने बगीरा को मार डाला और उसके समुद्र पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब इसके बाद से अलकेसुरा का नाम इंडिया में ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी फैलने लगता है और इसकी वजह से मालिक की पावर अब कम होने लगती है और इसीलिए वो अलकेसुरा को मारने के लिए कई सिटी से राउडीज इकट्ठे करता है और उनके साथ प्लानिंग करने लगता है। पर उसी टाइम पर अलकेसुरा अपने गैंग के साथ आकर मालिक की प्लानिंग पर पानी फेर देता है। वो उन सबके साथ ही मालिक का भी चैप्टर क्लोज कर देता है और उसके पूरे साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है। इस तरह से अब अलकेसुरा की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी और उसके सामने खड़े होने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। अब नेक्स्ट सीन में कुछ टाइम बाद अलकेसुरा के पैलेस का दिखाया जाता है, जहां पर अलकेसुरा अपने 2 बच्चों और अपनी बीवी और माँ के साथ बैठा हुआ होता है कि तभी वहां पर डीएसपी विक्रम अलकेसुरा को पकड़ने के लिए आता है, क्योंकि पुलिस वालों के लिए भी वो एक खतरा बन चुका था। पर डीएसपी अलकेसुरा को तो पकड़ नहीं पाता है, इसीलिए वो उसके खास आदमी टारगेट को पकड़ कर ले जा रहा होता है। मगर रास्ते में ही अलकेसुरा के लोग डीएसपी विक्रम की कार को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और उसमें विक्रम घायल हो जाता है और तब अलकेसुरा उसके पास आकर उसे मार देता है। उसके रास्ते में जो भी आता था वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता था। उसके बाद कुछ टाइम बाद मधुमती और अलकेसुरा की शादी की एनिवर्सरी होती है, जिसमें मधुमती अपने पिता वीर बहादुर को भी बुलाने के लिए अलकेसुरा से पूछती है और अलकेसुरा मधुमती की खुशी के लिए हाँ बोल देता है। और जब मधुमती इनविटेशन के लिए वीर बहादुर को कॉल करती है तो वो इमोशनल होकर पहले उसके बच्चों के साथ घर आकर इनविटेशन देने के लिए कहते हैं और बड़ी खुशी के साथ मधुमती अपने दोनों बच्चों के साथ वीर बहादुर के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर वीर बहादुर का रवैया एकदम से चेंज हो जाता है और वो उनकी विरासत पर दाग लगाने के लिए उसे सुनाने लगते हैं। साथ ही वो अपने लोगों से कहकर उसे बच्चों सहित कैद में डलवा देते हैं। और उधर जब शाम तक मधुमती घर पर नहीं पहुंचती है तो अलकेसुरा परेशान हो रहा होता है, उसे कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। उधर वीर बहादुर मधुमती के पास आकर उसे बताते हैं कि उन्होंने ही बगीरा और मालिक को अलकेसुरा को मारने के लिए मजबूर किया था। साथ ही जब उन दोनों को अलकेसुरा ने मार दिया तो वीर बहादुर ने अपनी सत्ता की पावर से डीएसपी विक्रम को उसे पकड़ने के लिए भेजा था, पर दुर्भाग्य से वो भी मारा गया और वीर बहादुर अपना बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर सुलगने लगा। और उसके बाद वीर बहादुर मधुमती से उसके दोनों बच्चों को छीनकर दूसरे कैद में डाल देता है और उस सेल में आग लगवा देता है, क्योंकि वो अलकेसुरा का जो खून थे। और उधर पूरी पुलिस फोर्स के साथ ऑफिसर भार्गव अलकेसुरा के पैलेस के बाहर उसे मारने के लिए पहुंच चुका होता है। यह सब देखकर अलकेसुरा अकेले ही उनका सामना करने के लिए रेडी होता है। पर तभी फाइटर की एंट्री होती है, जो अपनी तोपों के साथ वहां पर आता है और उन तोपों के मुंह को पुलिस फोर्स और अलकेसुरा दोनों के तरफ करके फायर करने लगता है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। अब ये फाइटर कौन था और वो वहां पर क्यों आया था, यह सब तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।